हरे कृष्णा। तो आप में से अनेक भक्त साक्षी गोपाल मंदिर में पहली बार गए। आलारनाथ मंदिर की कथा तो वहाँ पर हुई, परंतु साक्षी गोपाल मंदिर की कथा नहीं हुई। इसलिए हो सकता है तो श्री चैतन्य प्रभु यहाँ पे आके आप 10 मिनट में 10-12 मिनट में साक्षी गोपाल की कथा हम सबको सुना दीजिए। बहुत सारा बता दें, उसके साथ में समय नहीं मिलेगा। कल नरेंद्र सरोवर बहुत से स्थान है, फिर भी आइए, सबके मन में ताज़ा है। कुर्सी रख लीजिए आप। मैं लास्ट के का रेमुना का भी मैं कल ही बताया। अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, अलाहाबाद का भी कुछ बोलना है, वो भी बोलना। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथपुरी धाम इतना विशेष है कि यहाँ 5 दिन की यात्रा से हम जगन्नाथपुरी को ठीक से जान नहीं पाएंगे। इतने सारे लीलाएं हैं, इतना कुछ तत्व है, और इतने यहाँ भक्तों के भजन स्थली हैं, लीला स्थली है, महाप्रभु के स्थान कितने सारे हैं, बस इनकी हम गणना नहीं कर सकते। और इन 5 दिनों में हम रेमुना भी जाके आए, तो इसलिए यहाँ वास्तव में 1 महीना पूरा चाहिए, परंतु 1 महीना निकालना तो सबके लिए संभव नहीं है। तो जितना हो पाया हमने प्रयास किया। हमारे भक्तों ने बहुत कुछ प्रयास किया कि सारी जितने जगह हो सके उतने हम दिखाएं सारे भक्तों को। तो आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा थकावट नहीं हुई होगी। फिर भी तीर्थ यात्रा में थोड़ी बहुत तपस्या तो होती ही है। तो आपको याद होगा कि परसों या कल हम लोग भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कथा यहाँ तक पहुंची थी कि विद्यापति नील माधव का दर्शन करके अवंतीपुर लौट के आए, और उन्होंने नील माधव का वर्णन इंद्रद्युम्न महाराज और उनके सभा में जितने लोग थे उनको किया। सारे लोग बहुत ही भाव विभोर हो गए इस कथा या इस वर्णन को सुनकर। सभी की इच्छा हुई कि वहां जाना चाहिए। उस समय जैसे कि अक्सर होता है, भगवान के परम भक्त नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही नारद मुनि वहां पर आए तो राजा इंद्रद्युम्न वहां पे उठे। उन्होंने जैसे उचित है वैसे नारद मुनि का स्वागत किया, उनका सत्कार किया, आसन पे बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी और नारद मुनि की कृपा की याचना की। नारद मुनि का गुणगान भी किया। फिर नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न की भूरी भूरी प्रशंसा की कि हे राजन, स्वर्ग लोक में भी सारे देवगण आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके दिव्य गुणों की ख्याति विश्व भर में फैली हुई है। आप बहुत ही भाग्यवान हैं। आपका जीवन बहुत धन्य है, क्योंकि आपने भगवान विष्णु या कृष्ण का शरण ग्रहण किया है। भगवान विष्णु ही हैं जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी को वो ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई जिसके द्वारा वो इस सृष्टि का सृजन कर पाए। तो इसलिए आप कृपया भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय छोड़िए मत। तो इंद्रद्युम्न राजा ने नारद मुनि से निवेदन किया। अभी अभी हम सुन चुके हैं भगवान नील माधव
उनकी कथा, उनकी महिमा। और नारद मुनि जब पहुंचते हैं किसी स्थान में तो इसके पीछे कोई कारण होता है और वो देश काल परिस्थिति को जानकर वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए नारद मुनि तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए वो जानते थे भली भांति कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही उनको भेजा था यहाँ पर। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त भगवान का और भगवान के अन्य बड़े भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसलिए कोई यहाँ इस जगत में स्वतंत्र नहीं है, हम सब किसी न किसी के प्रतिनिधि हैं। तो खैर इंद्रद्युम्न राजा ने हाथ जोड़कर नारद मुनि से निवेदन किया कि हम नील माधव जी का दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हैं, कृपा करके आप भी आपका संग हमें प्रदान करें ताकि हम सब आपके साथ नील माधव का दर्शन कर पाएं। तो नारद मुनि तैयार हुए और फिर वहां से संपूर्ण अवंती नगरी की प्रजा निकल पड़ी। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सारा राज्य प्राय निकल पड़ा वहां से, और कोई हाथी पे गए, कोई घोड़ों पे गए, कोई पालकी में गए, कोई रथ में गए, कोई कैसे ऐसे निकल पड़े। और ऐसे चलते चलते जबकि उन्होंने जो शुभ अनुष्ठान वगैरह किए थे, एक सही मुहूर्त आदि ढूंढ लिया था, तो वहां से निकल पड़े और चलते चलते वो अब पहुंच गए महानदी, नदी के तट पर। वहां पे रात को रुके। जैसे वहां पर आए, महानदी के तट पे भी उन्होंने अनेक पावन अनुष्ठान संपन्न किए। वहां नारद मुनि ने अच्छे प्रवचन, अच्छे कथाएं की और इससे सबका उद्धार हुआ। आगे चल के जब सब लोग हरि कथा में मग्न थे तो उत्कल देश के जो राजा थे वो वहां पर आए। वो राजा इंद्रद्युम्न के बारे में सुन चुके थे, पहले से ही वो जानते थे कि ये कितने महान भक्त हैं। इसलिए उन्होंने आके इंद्रद्युम्न महाराज के चरणों में नमन किया और महाराज इंद्रद्युम्न भी बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर। परंतु महाराज उत्कल या उत्कल देश के राजा का चेहरा थोड़ा गिरा हुआ था। तो राजा इंद्रद्युम्न थोड़े चिंतित हो गए कि क्या बात है। तो राजा कहने लगे कि विद्यापति के यहाँ से जाने के बाद बहुत बड़ी आंधी और तूफान यहाँ पर आ गया, जिसके कारण सब कुछ अभी ढक चुका है। इसलिए मुझे बहुत खेद हो रहा है ये आपको बता के कि नील माधव का दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। महाराज इंद्रद्युम्न को ऐसे लगा कि कोई वज्रपात हो गया है और इस प्रकार से वो बहुत ही दुखी हो गए। तो नारद मुनि उनके साथ में थे। तो नारद मुनि ने कहा कि चिंता मत कीजिए कि आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। इसलिए जब हम लोग महानदी पार करके पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचेंगे तो उस समय मैं सारे बातों का खुलासा आपको कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। तो अगले दिन प्रातः काल में वहां से सब निकल पड़े और धीरे धीरे से चलते चलते वो आए एक स्थान में, एक वन में, जिसका नाम है एकाम्र वन या एकाम्र कानन। कानन वन एक ही बात है। तो ये एकाम्र वन है भुवनेश्वर। आज ये भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत पावन स्थान है। हालांकि अभी एक बड़ा शहर बन गया है और जैसे शहर में होता है तो सब कुछ वहाँ पर है, जो नहीं होना चाहिए वो भी है। अब भुवनेश्वर की बात तो दूर रही, पुरी में देखिए क्या हो रहा है।
हम लौट के आ रहे थे अलारनाथ से, तो समुद्र के मार्ग से आए, आप भी समुद्र के मार्ग से ही गए होंगे। तो आप में से जिन्होंने जो जाते जाते बाएं तरफ बैठे थे, आपने समुद्र देखा, अच्छा हो गया। जो दाहिने तरफ बैठे थे, आप जब जा रहे थे, आपने बहुत सी चीजें देखी जो शायद देखने के लिए अच्छे नहीं थे। तो आते आते हमारे साथ में जो भक्त थे, हमने उनसे कहा कि आजकल ये चैट जीपीटी आ गया है, आपको पता है ना, इंटरनेट पे सब जिनको खोज करना वो सब मिल जाता है। तो हमने भक्तों से कहा कि आप खोज करिए कि जो लोग जगन्नाथपुरी जैसे धाम में आते हैं, जो इतना पावन स्थान है, सर्वोच्च तीर्थ स्थान है, भगवान जगन्नाथ का धाम है, और अनादि काल से, सृष्टि के प्रारंभ से यहाँ ये धाम विद्यमान है, और वो भी कार्तिक महीने में। जो लोग यहाँ आके शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, तरह तरह के गलत काम करते हैं, उनकी दशा क्या होगी, उनकी गति क्या होगी। तो उन्होंने झट से वो निकाला, और परिणाम क्या, कुंभी पाक। कुंभी पाक ये एक नरक का नाम है, जो सबसे घनिष्ठ दुखों वाला, कष्टों वाला नरक है। तो देखिए, समस्या ये है कि समुद्र का तट है, यहाँ पर बहुत आकर्षक है, तो भोग करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए लोग पुरी जैसे धाम में आते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। और ये केवल पुरी की बात नहीं है, सब जगह ऐसे ही हो रहा है आजकल, इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए। हम ऋषिकेश गए थे, गंगा के तट पे, वहीं पर भी ऐसी ही चीजें। सब जगह जिस धाम में आप जाएं, पवित्र स्थान में जाएंगे, वहां इसी प्रकार के कार्य चल रहे हैं। लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, भोग के लिए आते हैं। जो अभी बदलिए मत, ठीक है, हरे कृष्णा, अब बदलिए मत, जैसे था पहले अच्छा था। आप रखिए, हाथ लगाइए, बस आप हाथ दूर रखिए। कि जो भी साउंड सिस्टम में बैठते हो, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो नहीं, पहले, हाँ ठीक है, अब रहने दीजिए, अब उसको बदलिए मत। तो क्या कह रहे थे, हाँ, सब जगह ऐसे भोग और मनोरंजन की भावना से आते हैं यहाँ, क्योंकि समुद्र बड़ा आकर्षक है। यहाँ बैठना, देखिए सारे सारे होटल के ऊपर होटल पड़े हैं, सब कुछ बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये स्थान जो है, हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो हमारे धाम है, तीर्थ स्थान है, ये केवल ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कम से कम जो धार्मिक कार्य करने आते हो, भले उनकी आध्यात्मिक चेतना उतने विकसित न भी हुई हो कि वो समझ लें कि भक्ति का पथ क्या है, कम से कम थोड़े धार्मिक कार्य तो करने के लिए आइए। और ऐसा न होने के कारण, और केवल ये सारे कार्य यहाँ पर करने के कारण लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और कितने सारी समस्याएं होती हैं। बस अगल बगल में ही रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि इधर उधर के लोग झगड़ते रहते हैं रात भर। 2 रात में इतनी पिटाई हुई, मारपीट हो रही थी लोगों के बीच में, हमारे नहीं बाहर के लोगों के बीच में। रात भर चिल्ला रहे थे, कोई संगीत बजा रहे हैं। तो धाम में क्या खो गया है, कितना बड़ा परिवर्तन हमने अभी आ चुका है। और इसलिए तो भगवान धीरे धीरे अपने आप को अदृश्य करवा रहे हैं सब जगह से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ही है जो कि सबको बचा सकता है, विश्व भर को बचा सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर, अब एकाम्र कानन भुवनेश्वर, वहाँ पर बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर में भी कहा जाता है
कि सारे तीर्थ स्थानों का जल वहाँ है, उस सरोवर में है, और वहाँ पे लिंगराज जी हैं, शिव जी यहाँ तट पे निवास करते हैं, विराजमान हैं। तो नारद जी ने कहा कि शिव जी ने एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप यहाँ इस स्थान में रह जाइए, एक आम्र वन में। आम्र अर्थात संस्कृत में आम जो फल होता है, संस्कृत में उसे आम्र कहते हैं। तो एक आम्र वन, तो एक आम वाला वन, एक ही वो वृक्ष है वहाँ पे। तो इसकी कथा और है, जैसे मैंने कहा इसके लिए 1 महीना चाहिए। तो फिर वहाँ पे आए और राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि के कहने पर शिव जी की स्तुति की वहाँ पर, और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। और वहाँ पर आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया राजा इंद्रद्युम्न को, और कहा कि आपकी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद मुनि, कृपया आप ये देखें कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी की इच्छाओं को पूर्ण कर लें। अब देखिए, शिव जी और ब्रह्मा जी का संबंध भी बहुत घनिष्ठ है, और नारद जी ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, उनके पुत्र हैं। तो खैर फिर शिव जी ने कहा कि अभी राजा इंद्रद्युम्न ये 1000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। तो फिर शिव जी की कृपा प्राप्त करने के बाद एक आम्र वन से नारद मुनि, इंद्रद्युम्न महाराज और अन्य जितने भी लोग थे वो सब चल पड़े। चलते चलते पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ पहुंचे। रास्ते में अचानक उन्होंने देखा कि एक अगुरु वृक्ष था। अगुरु जानते हैं ना, जो बहुत ही सुगंधित वस्तु होता है, जैसे कर्पूर है, चंदन है, अगुरु भी है। तो अगुरु का सुगंध अपार है। तो खैर अगुरु का वृक्ष था, तो उसके तट में उन्हें नरसिंह देव भगवान की एक मूर्ति प्राप्त हुई। और तो नारद जी ने वहां पे कहा कि जो भी यहाँ इस नरसिंह देव भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है, जो उग्र रूप में है, वो उनके सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो ब्रह्म हत्या का पाप है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न और उनके साथियों ने पूरा प्रणाम और दंडवत किया इस भयानक रूप को, भगवान नरसिंह देव को। और अंततः नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को उस स्थान पर ले आए जहाँ की पहले नीलमाधव निवास करते थे, परंतु अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि सब जगह बालू ही बालू था, सब कुछ ढक गया था, प्राय कुछ भी नहीं दिख रहा था। और उस समय नारद जी ने राजा से कहा कि शीघ्र ही भगवान दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, और इसलिए आप तैयारी कीजिए। तो राजा इंद्रद्युम्न जान गए कि ये जो स्थान है ये भगवान जगन्नाथ का नित्य स्थान है। यहाँ पर भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं, और उनके सुख की सीमा नहीं रही। उनके आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। और अचानक एक आकाशवाणी हुई वहां पर, और इस आकाशवाणी ने यह आश्वासन दिया राजा इंद्रद्युम्न को कि शीघ्र ही हे राजन, आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। आप केवल नारद मुनि के आदेशों के अनुसार चलिए, और इस प्रकार से आप ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद मुनि के आदेशों को पालन करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार फिर आगे चलते चलते उन्होंने
नारद मुनि की स्थापना भी, नरसिंहदेव भगवान की स्थापना भी की। और जिस स्थान में नारद जी ने एक वेदी बनाई, ब्रह्मा जी ने वेदी बनाई और वहाँ पे नरसिंहदेव भगवान को स्थापित किया, वो वही स्थान है जहाँ पर अभी भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। और ऐसे बताया जाता है कि वो नरसिंहदेव भगवान की मूर्ति अभी वही है जो कि मंदिर के प्रांगण में है। तो खैर, भगवान नरसिंहदेव का स्थापना भी वहां पर हुई। और फिर इस प्रकार से अब उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम तो पहुंच गए, अभी भगवान तो हमारे लिए अदृश्य हैं, तो कृपया आप भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, ये तो भगवान जगन्नाथ का स्थान है, भगवान जगन्नाथ स्वेच्छा से ही यहाँ प्रकट होंगे, मैं यहाँ उनको प्रकट नहीं करा सकता, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि जो मंदिर बनेगा उसके ऊपर एक ध्वज मैं दूंगा, और जो इस ध्वज को प्रणाम करेगा उसे भगवान का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। वैसे आप जानते हैं कि मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, तो उसका दर्शन करने से भी हमें वही लाभ मिलता है जो अंदर जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का लाभ मिलता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जब यहाँ पर रहा करते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि यवन समाज से उनका संबंध था पूर्व। तो वे केवल बाहर से ही इस चक्र का दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे और संतुष्ट रहते थे। यहाँ इस इमारत से जहाँ हम ठहरे हुए हैं, यहाँ से भी जगन्नाथ मंदिर के चक्र का दर्शन होता है। तो जहाँ भी आप चक्र देखते हैं तो वहाँ अवश्य आप उतर के आप प्रणाम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने ऐसे एक आशीर्वाद दिया था कि जो इस ध्वज का दर्शन करेगा उसे फिर बहुत लाभ होगा। तो फिर विश्वकर्मा जी ने, वैसे नरसिंहदेव भगवान का जो मंदिर है वो भी 4 दिनों में बन गया, क्योंकि विश्वकर्मा के जो पुत्र थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने जल्दी से बना लिया। और फिर जब ये मंदिर बन रहा था, जगन्नाथ जी का मंदिर, तो काफ़ी अंदर खुदाई करनी पड़ी और ऊपर भी 1000 फुट लगभग इस मंदिर की ऊंचाई थी। उसके ऊपर ध्वज आदि बैठ गए। अब रही बात विग्रह की। विग्रह अभी आए नहीं हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा किन की करनी है, तो इस बात से चिंतित थे। उन्होंने सोचा ठीक है, पहले सबसे मैं जाके ब्रह्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी आएंगे वही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो नारद जी को कहा हम जा रहे हैं, तो वो गए ब्रह्मलोक। सतयुग में ये संभव था कि पृथ्वी लोक से भी अन्य लोकों में यहाँ के लोग जा सकते थे, क्योंकि इतने पुण्यवान थे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप आइए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आऊँगा तो सही, परंतु वहाँ जब आप लौट के जाएंगे इतना समय बीत चुका होगा कि आपको वो मंदिर है या नहीं वो भी पता नहीं। तो इंद्रद्युम्न महाराज वापस चले आए और उस दौरान बहुत लंबे समय की अवधि बीत चुकी थी। कई पीढ़ियां राजाओं के भी बीत चुके थे। अब एक राजा वहां थे जिनका नाम था गलमाधव। उन्होंने देखा कि बालू के नीचे कुछ मंदिर सा दिख रहा है, तो बालू हटवाया उन्होंने और वहां मंदिर प्रकट हो गया। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज वहां पर आए तो दोनों के बीच में मतभेद हो गया। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि आप गलमाधव से कि आप कैसे कह रहे हो कि आपने ये मंदिर बनवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा ये तो मंदिर मैंने बनवाया है। तो ब्रह्मा जी आए, कोई साक्षी है यहाँ पे कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। तो उस समय वहाँ एक कौवा था। वैसे देखिए ये कथाएं जो हैं हम मिला के बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग कथाएं हैं, कहीं कुछ कहा गया है कहीं कुछ और कहा गया है।
और किंवदंती भी है, जो परंपरागत जो है धाम में ये कथाएं भी चलती आई हैं। तो काकभूषणी ये कौवा था, उसने आके कहा, हाँ, जब मंदिर का निर्माण हुआ था मैं यहाँ पर उपस्थित था, इस कल्पवट के ऊपर मैं बैठा था जैसे आज मैं बैठा हूँ, और मैंने देखा है कि राजा इंद्रद्युम्न ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ब्रह्मा जी ने गलमाधव की ओर देखा कि आपने सही नहीं बताया, तो आप इस मंदिर से बाहर चले जाइए, और इसलिए उनको दूसरा स्थान वहाँ पर दे दिया। तो खैर अभी समय आया कि विग्रह कहाँ से आए। तो विग्रह के बारे में फिर भगवान ने ऐसी कृपा की, इसके बारे में भी कई कथाएं हैं। एक कथा ऐसे है कि ये रोहिणी कुंड में ये जो दारू है, लकड़ी का लट्ठा, वो उत्पन्न हुआ। कई कथाओं में ऐसे बताया जाता है कि समुद्र में एक विशेष स्थान पर वो तैरता हुआ पाया गया। कहीं जगह ऐसे बताया है कि वो वृक्ष ही मिल गया और वृक्ष को काट के फिर उससे भगवान की मूर्ति बन गई। तो खैर जो भी हो, अभी आदेश ये आया कि आप अभी इस दारू को कमरे के अंदर रखिए और ये देखिए कि कोई अंदर जाए नहीं। परंतु मूर्तिकार कौन होगा? तो जितने भी राज्य में सब सुतार थे, मूर्तिकार थे, शिल्पीकार थे, वो सब आए, लेकिन जैसे ही वो अपना औजार लेकर कुछ कार्य करने गए तो उनके औजार ही टूट गए। तो फिर सोच में पड़ गए राजा कि क्या करना चाहिए। तो उस समय एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनंत महाराणा है और मैं आपको इन मूर्तियों को बना के दूंगा, परंतु एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपको 15 दिन यहाँ पर कुछ नहीं, दरवाज़ा खटखटाना नहीं है, दरवाज़ा खोलना नहीं है। जब मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे कार्य शुरू हुआ। शुरू करते करते वहाँ अंदर बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ अंदर से नहीं सुनाई दे रही थी। उधर जो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी थी, रानी गुंडीचा, जिनके पीछे यहाँ पर मंदिर बना जो वृंदावन माना जाता है, तो वो थोड़ी अशांत हो गई। वो कहने लगी, मैं बहुत चिंतित हूँ, ये बहुत वृद्ध व्यक्ति थे और अंदर कोई काम करने की आवाज़ भी नहीं आ रही है। उन्हें कुछ हो गया हो तो क्या होगा, बीमार पड़ गए हों, क्या होगा, इसलिए दरवाज़ा खोल के देखें तो सही कि ये ठीक ठाक हैं भी नहीं। तो राजा ने कहा कि देखो, हमें आदेश मिला था दरवाज़ा खोलना नहीं है। फिर भी रानी के आग्रह पर राजा ने बात मान ली अपनी पत्नी की, दरवाजे खोल दिए और वहाँ उन्होंने वो रूप देखा जो आज हम मंदिर में देखते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन का रूप देखा। दोनों के हाथ, तीनों के हाथ अंदर ऐसे थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं, पैर भी नहीं थे उनके, या दिखाई नहीं पड़ रहे थे कम से कम। तो इस प्रकार वो हैरान हो गए कि अरे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि बिना समय के पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मेरा वचन तोड़ दिया, जो शर्त था अनंत महाराणा का वो मैंने तोड़ दिया। इसलिए देखिए अभी भगवान की जो मूर्ति का कार्य है वो अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया। तो मैंने कितना बड़ा अपराध किया। तो शोकग्रस्त अवस्था में वो कुश घास पे लेट गए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। उसी समय भगवान की आवाज़ उस राजा को सुनाई पड़ी। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं इसी रूप में यहाँ पर प्रकट होना चाहता हूँ, आप चिंता नहीं करना। ये जो मेरे हाथ और मेरे पैर इस प्रकार से हैं, ये विशेष रूप है मेरा, इसलिए आप इसके बारे में कोई चिंता नहीं करना। वैसे उपनिषदों में बताया गया है, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यच्च चक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यस्ति वेत्त
तम आहुर अर्घ्यम पुरुषम महंतम। अपाणिपादः जवानो गृहीत। अ मतलब नहीं, पाणी और पाद, उनके हाथ और पैर नहीं हैं, फिर भी वो खाते हैं और फिर भी चीजों को ग्रहण करते हैं। भगवान परब्रह्म का वर्णन हो रहा है उपनिषदों में। उनके हाथ नहीं, उनके पैर नहीं, फिर भी वो स्वीकार कर सकते हैं, खा सकते हैं। पश्यति अचक्षुः, उनकी आंखें नहीं हैं परंतु वो देख सकते हैं। स शृणोति अकर्णः, उनके कान नहीं हैं फिर भी वो सुन सकते हैं। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्त, वो सब कुछ जानते हैं परंतु उनको कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे परम पुरुष भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। तो वैसे इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के कोई भौतिक हाथ, भौतिक पैर, भौतिक आंखें, भौतिक कान, भौतिक इंद्रियां नहीं हैं। भगवान की इंद्रियां, भगवान के दिव्य शरीर के अवयव, ये सच्चिदानंद है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में हम सुनते हैं। इसलिए भगवान का रूप है परंतु सच्चिदानंद रूप है। तो खैर इस प्रकार से जगन्नाथ देव वहां पे प्रकट हुए और जगन्नाथ जी की जो वाणी थी, जो कि राजा के स्वप्न में भगवान ने कहा था, फिर राजा ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया ये जो मूर्तिकार थे जिन्होंने आपकी मूर्ति बनाई, ऐसे आप एक वरदान दीजिए कि इनके वंश में जितने भी लोग आएंगे वो आने वाले हजारों हजारों सालों तक भी वही भगवान के रथ का कार्य करें, रथ बनाने का कार्य करें। इसलिए यहाँ तो सब पीढ़ियों के अनुसार चलता है, वंशों के अनुसार चलता है। तो भगवान ने मान लिया और भगवान ने कहा कि जो विश्वावसु के वंशज हैं वो मेरी सेवा करेंगे। अब बड़े चमत्कार से विश्वावसु और विद्यापति आदि अभी तक जीवित थे, क्योंकि इतना समय बीत चुका था ना। ब्रह्मलोक जाकर आए थे इंद्रद्युम्न राजा, परंतु ये अभी तक जीवित थे। एक और कथा में ऐसे बताया जाता है कि जब समुद्र में दारू मिले तो वो उठाना संभव नहीं था, तो भगवान ने कहा कि विद्यापति और विश्वावसु को यहाँ पर ले आओ, और दोनों आए। उन्होंने उठाया, आसानी से स्वर्ण रथ में रखा और फिर वो आगे मंदिर की ओर चले जहाँ मंदिर होने वाला था। तो खैर उन्होंने कहा कि जो विद्यापति हैं इनकी दो पत्नियां हैं। जब विद्यापति पुरुषोत्तम क्षेत्र गए थे तो उनकी एक पत्नी यहाँ अवंती में थी, वो ब्राह्मण थी, और दूसरी पत्नी थी ललिता, विश्वावसु की पुत्री, तो वो शबर थी। तो भगवान ने कहा कि जो ललिता के संतान होंगे, जो पुत्र होंगे, वो दयित के नाम से जाने जाएंगे। दयित अर्थात जो बहुत प्रिय हैं, और वो लोग मेरे लिए भोजन पकाएंगे, इनको सुयारे कहते हैं। और विशेष करके जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो यही मेरी सेवा करेंगे और कोई नहीं करेंगे। और जो अवंती में रहने वाली पत्नी थी विद्यापति के, उनके जो पुत्र होंगे, जो संतान होंगे, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो मेरी अर्चा सेवा करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। तो राजा इंद्रद्युम्न ने और वरदान मांगा भगवान जगन्नाथ से। उन्होंने कहा कि ऐसे एक वरदान दीजिए कि आपका मंदिर और आपका दर्शन 24 घंटों में केवल 3 घंटों के लिए बंद रहे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में भक्त यहाँ आके आपका दर्शन कर सकें और लाभान्वित हो सकें। तो भगवान जगन्नाथ ने बड़े आनंद से स्वीकार किया। और एक वरदान इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा, और उन्होंने ऐसे कहा कि आप भोजन ग्रहण करते रहिए, और ऐसे होना चाहिए कि कभी आपके हाथ सूखते नहीं हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के हाथ कभी सूखते नहीं है। क्यों? भोजन लेते हैं, हाथ धोते हैं, भोजन के बाद तुरंत दूसरा भोजन आ जाता है।
फिर भोजन स्वीकार करते हैं, भोग, फिर से हाथ धोते हैं, हाथ सूखा भी नहीं कि फिर से भोग आ गया। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अच्छे खासे भोजन कर लेते हैं और इसलिए यहाँ कोई प्रसाद की कमी नहीं होती है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग यहाँ के प्रसाद पाते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान जगन्नाथ को अन्न ब्रह्म कहते हैं। अन्न ब्रह्म अर्थात जिनके जो अपने अन्न से, अपने महाप्रसाद से अपार कृपा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद अपने आप में ही एक बहुत गहरा विषय है, ये एक बड़ा अपने आप में एक विषय है। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा तथास्तु, और राजा ने कहा और एक वरदान मैं मांगना चाहता हूं आपसे। तो राजा ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है। अब ऐसा वरदान मांगा राजा इंद्रद्युम्न ने कि हम सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी कोई संतान न हो, मेरे कोई वंशज न हो। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेरे संतान होंगे और उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ऐसे पीढ़ियां चलती रहेंगी, आज नहीं तो कल कोई न किसी की बुद्धि ऐसी हो सकती है, भ्रष्ट हो जाएगी। कोई कहेगा कि ये मेरा मंदिर है और ये मंदिर का लाभ मुझे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उठाना चाहिए। तो जो यहाँ दान आता है, जो यहाँ जो भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं इत्यादि, मुझे उनका भोग करना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे हो। तो हे प्रभु, ये भगवान और ये मंदिर और इस मंदिर में जो भी कुछ होगा वो आपके और केवल आपके लिए होना चाहिए। कहीं मेरे संतान, मेरे वंशज ऐसे कुछ ना कहें। तो भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए ऐसे इस तरह की भावना को देखकर, और उन्होंने कहा हाँ तथास्तु। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान हैं। और उस समय से, वैसे समय समय पर ये मंदिर, नए नए मंदिरों का निर्माण होता है, क्योंकि ये लाखों लाखों वर्षों की बात है ना। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हर चीज़ वैसे के वैसे रहेगी जैसे लाखों वर्ष पूर्व हुआ करता था। तो ये जो मंदिर है अभी जो यहाँ पर हम देखते हैं वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और भगवान के विग्रह जो हैं वो तो हर 12, 13, 14 या 19 साल में बदलते हैं। इसको नव कलेवर कहते हैं। नव कलेवर कब होता है? क्या 12 कोई निर्धारित समय नहीं होता कि 12 वर्ष, 13 वर्ष, 19 वर्ष। ये तब होता है जब जो अधिक मास है वो आषाढ़ महीने में आता है, तो उस समय ये नव कलेवर होता है। तो कभी 12 वर्ष के बाद आता है, कभी 13, कभी 19। तो ऐसे नव कलेवर में क्या होता है, भगवान के जो विग्रह हैं उनको समाधि में रखे जाते हैं। मंदिर के पीछे ही प्रांगण में ही एक स्थान है। आप गए थे क्या कल वहां पर? नहीं गए थे ना? तो और फिर नए विग्रहों को बनाया जाता है और उनकी स्थापना होती है। परंतु भगवान के अंदर ऐसे एक प्रथा चली आई है कि एक ऐसे ब्रह्म वस्तु है जब ये नव कलेवर होता है, कलेवर अर्थात शरीर, तो भगवान को जब नया शरीर मिलता है तो उनके शरीर और आत्मा में तो अंतर है नहीं, वो तो सच्चिदानंद है। फिर भी क्योंकि ऐसी एक प्रथा होती है, पुराने विग्रहों को समाधि में रखते हैं और नए विग्रहों की स्थापना करते हैं, तो पुराने विग्रहों से प्राण नए विग्रह में लाने के लिए भगवान जगन्नाथ के नाभि में, उनके उदर में ब्रह्म तत्व कुछ होता है, ब्रह्म पदार्थ कहते हैं उसको। यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि वास्तव में वह है क्या। जब ऐसे होता है तो सारे पुरी में बिजली बंद हो जाती है और जगन्नाथ मंदिर में भी कोई बिजली की अनुमति नहीं है, ताकि कोई देख ना पाए। और बिल्कुल गिने चुने जो पुरोहित या पंडे होते हैं वही मात्र अंदर जाते हैं, पूरा अंधकार होता है। और फिर जगन्नाथ जी, जो पुराने जगन्नाथ जी हैं, उनके उदर से
एक पुरोहित जो चुने जाते हैं वो उस चीज को निकालते हैं, वो भी देख नहीं पाते हैं कि वो है क्या। जो भी वो निकालते हैं बाहर और नए विग्रह के उदर में रखते हैं। इस प्रकार से ये नवकलेवर होता है। तो प्राण इनके देह से उनके देह में गया। फिर भी याद रखिए जो हम कह रहे हैं कि भगवान का देह सच्चिदानंद होता है। भगवान के संदर्भ में देह और देही में कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए देह भौतिक है, देही या देह में रहने वाला जो आत्मा है वो भिन्न है, परंतु भगवान के लिए ऐसे नहीं होता है। तो खैर अभी भगवान यहाँ विराजमान है। तो भगवान का भाव कैसा है, भगवान का महत्व यहाँ कैसे है, इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम एक गीत गाएंगे, एक भजन गाएंगे जिसकी रचना श्रील सनातन गोस्वामी ने की है उनके श्री कृष्ण लीला स्तव में। और इस भजन का नाम है श्री श्री जगन्नाथ देव स्तवः। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित। इतने कम समय में कर दिया, अंग्रेजी में बहुत अच्छा। हमारे भक्त तरुण भक्त हैं, बहुत जल्दी अच्छी अच्छी तरह से सब कार्य कर लेते हैं। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है, दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न है, दारु ब्रह्मन घन श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। काक्ष लवणाधि तटामृत गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवणाधि तटामृत गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर। निजाधर सुधादायन इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमोस्तुते। निजाधर सुधादायन इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमोस्तुते।
गुण्डीचारथयात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुण्डीचारथमण्डनम्। गुण्डीचारथयात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्तवत्सल वन्दे त्वां गुण्डीचारथमण्डनम्। दीनहीन महानीच दयाद्रीकृतमानस नित्यनूतन माहात्म्य दर्शिन चैतन्य वल्लभ। दीनहीन महानीच दयाद्रीकृतमानस नित्यनूतन माहात्म्य दर्शिन चैतन्य वल्लभ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला श्लोक है, श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने जगन्नाथ देव का गुणगान इस प्रकार से किया है। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरो मुकुट रत्न हे जगन्नाथ जो कि नीलाद्रि, अद्रि अर्थात पर्वत, नीलाचल, हे जगन्नाथ जो कि नीलाद्रि के चूड़ामणि हैं। शिरो मतलब सर, मुकुट रत्न, जो मुकुट रत्न है चूड़ामणि, तो हे जगन्नाथ जो नीलाद्रि के चूड़ामणि है। दारु ब्रह्म, आप ब्रह्म है, भगवान है दारु रूप में। घनश्याम, और आपके शरीर की कांति कैसी है? घनश्याम, एक वर्षा ऋतु के बादल का जो रंग होता है वैसे आपका रंग है, बहुत सुंदर रंग है। तो हे पुरुषोत्तम प्रसीद, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझ पे प्रसन्न रहिए हमारे ऊपर। फिर दूसरी पंक्ति, प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष, कि हे भगवान आपकी आंखें प्रफुल्लित हैं। किस तरह? पुंडरीक, खिले हुए कमल पुष्पों की तरह आपके नेत्र हैं। अक्ष अर्थात आंखें, पुंडरीक अर्थात कमल। तो प्रफुल्लित, तो आपकी आंखें खिले हुए कमल पुष्पों के समान सुंदर हैं। अच्छा, और ये लवाद्य नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी जगह ऐसे गलत, लवण आदि। लवण मतलब संस्कृत में हमारे सॉल्ट, नमक को कहते हैं। तो आप निवास करते हैं लवण अद्धि, अद्धि अर्थात सागर, जो नमकीन सागर है उसके तट पे आप अमृत रूप में निवास करते हैं। लवणाद्धि तटामृत। गुटी कोदर माम पाही, माम पाही मेरी रक्षा कीजिए। ये गुटी का उदर, अब ये
सुनने लायक चीज है, इसलिए मैंने वो नव कलेवर का वर्णन किया था अभी। गुटी का अर्थात एक छोटा कंकड़ होता है, पत्थर या शिला होती है छोटी सी। तो उधर में कौन सी शिला है भगवान की? ऐसे लोग कहते हैं कि कोई शालिग्राम शिला है, किसी को पता नहीं निश्चित रूप से। इसलिए सनातन गोस्वामी ने भी गुटी का उदर कहा है कि उदर में ये होता है कुछ जिसको ब्रह्म वस्तु कहते हैं, ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। तो आप जिनके उदर में ये गुटिका है, चाहे वो शालिग्राम शिला हो या ब्रह्म पदार्थ जो भी हो, और नाना भोग पुरंदर, पुरंदर अर्थात जो राजा होते हैं, राजा भोग करता है ना, तो नाना भोगों का आप व्यंजन जो आपको अर्पण किए जाते हैं उनका भोग आप करते हैं। निजाधर सुधादायिन, आपके निजी अधरों का अमृत आप प्रदान करते हैं। किस रूप में? महाप्रसादम के रूप में। यहाँ जगन्नाथपुरी में प्रसाद भगवान का बहुत प्रसिद्ध है विश्व भर में, केवल विश्व नहीं संपूर्ण सृष्टि में। इंद्रद्युम्न प्रसाद, हाँ इंद्रद्युम्न प्रसादिता, और आपने वास्तव में राजा इंद्रद्युम्न को प्रसन्न किया। सुभद्रा लालन, लोलन नहीं लालन, लालन व्यग्र, तो आप सुभद्रा जो आपकी छोटी बहन है, आप उनकी रक्षा करते हैं। साथ साथ में रामानुज नमोस्तुते, तो मैं आपको नमन करता हूं। रामानुज कौन? रामानुजाचार्य नहीं, ये बलराम है, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम जी के छोटे भाई हैं। तो हे बलराम जी के छोटे भाई, नमोस्तुते, आपको आपके चरणों में नमन है। फिर आगे गुंडीचा रथ यात्रा आदि महोत्सव विवर्धन, आप ऐसे बहुत ही दिव्य भव्य उत्सवों की वृद्धि करते हैं, जैसे कि गुंडीचा रथ यात्रा, और तरह तरह के आप देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर में अनेक बहुत ही दिव्य और सुंदर उत्सव मनाए जाते हैं सारे वर्ष भर में। तो जगन्नाथ जी उत्सव प्रिय हैं, उनके मंदिरों में समय समय पर कोई न कोई उत्सव होता ही है। भक्त वत्सल वंदे त्वाम, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। गुंडीचा रथ मंडनम, और आप रथ यात्रा के आभूषण है, क्योंकि रथ यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात तो स्वयं भगवान है ना, तो भगवान को देखने के लिए और उनके रथ को खींचने के लिए लोग आते हैं। दीनहीन महानीच दयाद्रीकृत मानस, तो आप सदैव मानस अपने मन में चिंतन करते रहते हैं कि जो दीन है, हीन है, केवल नीच नहीं महानीच हैं, उनके ऊपर दया कैसे की जाए, आप ये सदैव विचार करते रहते हैं। नित्य नूतन माहात्म्य, और आप कृपया आपकी जो महिमा है, जो नित्य नूतन है, इनका प्रकाश मेरे हृदय में कराते रहिए। नित्य नूतन महात्म्य दर्शिन, तो दर्शाइए आपके नित्य नवनवायमान महिमाओं को मेरे हृदय में। और चैतन्य वल्लभ, अर्थात जो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, या चैतन्य महाप्रभु आपके प्रिय हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने जगन्नाथ देव का गुणगान किया है। तो देखिए, अभी हम आज आलारनाथ में सुन चुके हैं कि कैसे जगन्नाथपुरी विरह क्षेत्र है, और आलारनाथ द्विगुणित विरह क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जो विरह की भावना थी भगवान के प्रति, वो बहुत अधिक हो गई, और वहाँ की शिला भी पिघल गई। तो खैर, ऐसे वैष्णव तंत्र
नाम के शास्त्र में बताया गया है, मथुरा द्वारका लीला यह करोति च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्ण स्त एव रचति प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा द्वारका और गोकुल में जो लीला करते हैं, नीलाचल स्थित, नीलाचल में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण स्त एव रचति प्रभु, उन्हीं लीलाओं को वो यहाँ पर भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, आज ये भी चर्चा हम कर रहे थे कि वृंदावन ये माधुर्य भूमि है, माधुर्य लीला का स्थान है। वहाँ पे जो भगवान और उनके भक्तों का संबंध है वो बहुत ही मीठा होता है। उस संबंध में कोई बाधा नहीं है, कोई शिथिलता, कोई कमजोरी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है। ये भावना भी नहीं है कि आप इतने बड़े हैं, आप स्वामी हैं, आप भगवान हैं और हम केवल आपके दास हैं। नहीं, जैसे माता यशोदा और नंद महाराज श्री कृष्ण से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम यदि श्री कृष्ण की रक्षा नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण को हानि पहुंचेगी। कभी कभी वो अपने स्नेह के कारण डरते हैं कि श्री कृष्ण को कहीं कुछ खराब न हो जाए, इसलिए वो नियम लगाते हैं कृष्ण के ऊपर, कभी कृष्ण को डांटते हैं। एक बार माता यशोदा ने तो श्री कृष्ण को बांध दिया था इसी महीने में। उधर जो उनके ग्वाल बाल मित्र होते हैं वो तो श्री कृष्ण को अपने बराबरी के ही समझते हैं, वो तो खेलते हैं उनके साथ में, उनको चढ़ाते हैं, मस्ती करते हैं, परस्पर उनके बीच में सख्य रस का स्वाद करते रहते हैं। तो ये माधुर्य रस और गोपियों की बात तो क्या कहना, उनका जो संबंध है श्री कृष्ण के पास के साथ में वो तो सर्वोच्च संबंध है, जो भी इस भक्ति के क्षेत्र में हम कल्पना कर सकते हैं, बल्कि हमारे कल्पना से भी परे है। तो वृंदावन को माधुर्य धाम कहा जाता है क्योंकि वहां पर माधुर्य लीला होती है। और यहाँ पर द्वारका, मथुरा आदि में मिठास तो है, परंतु ऐश्वर्य की प्रधानता भी होती है। और वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य की प्रधानता और भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मीठापन नहीं है, अवश्य, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति तो मीठा ही होता है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से यदि विश्लेषण किया जाए तो जो एक निकटता और एक स्वतंत्रता होती है भगवान और भक्तों के संबंध में वृंदावन में, वो अतुलनीय है, वो अद्वितीय है, कहीं और ऐसे पाया नहीं जाता। और अन्य स्थानों में, चाहे वो वैकुंठ हो, द्वारका हो, मथुरा हो, वहां के शुद्ध भक्त भी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई भक्ति होती है, इस तरह के भी कोई भक्त होते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था मथुरा से वृंदावन, व्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, जब वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही तड़प रहे थे। केवल बाह्य कारण था उद्धव को वहां भेजना कि ब्रजवासियों को सांत्वना दे दो, परंतु उद्धव ने समझ लिया कि इनको सांत्वना देने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं यहाँ ज्ञान देने आया इनको, और अब मैं ही सीख रहा हूँ, इन्हीं से ज्ञान में सीख रहा हूँ कि वास्तव में सच्ची भक्ति क्या होती है। तो उद्धव भी सीख गए और उनका भी सर चकरा गया कि इस तरह की भक्ति, प्रेमा भक्ति होती है, हम सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग सोचते थे कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो हमसे सलाह लेते हैं। परंतु वृंदावन का भाव कुछ विशेष ही है। तो द्वारका हो, मथुरा हो, वैकुंठ हो, यहाँ बढ़ते हुए मात्रा में ऐश्वर्य भाव की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं है, परंतु माधुर्य इतना प्रधान है, इतना अधिक है कि ऐश्वर्य की प्रधानता दिखाई नहीं पड़ती वहां पे। वहां तो बाढ़ है माधुर्य का, मिठास का। तो फिर पुरी कौन सा धाम है?
पूरी माधुर्य धाम है या ऐश्वर्य धाम है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। आप क्या मानते हैं? पूरी माधुर्य धाम है या ऐश्वर्य धाम है? दोनों है। हाँ, इस श्लोक में, जिस श्लोक में हमने अभी आपको सुनाया, इसलिए यहां पर नीलाचल में भगवान जगन्नाथ दोनों तरह की लीलाएं करते हैं। ऐश्वर्य लीला भी करते हैं और माधुर्य लीला भी करते हैं। अभी ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है भक्तों के मन में कि अब देखो, जहां ऐश्वर्य की प्रधानता है वहां माधुर्य शिथिल हो जाता है, जहां माधुर्य की प्रधानता है वहां ऐश्वर्य प्रधान नहीं होता। तो जहां पर इतना ऐश्वर्य है जगन्नाथ में, भगवान को इतनी बार भोग चढ़ाया जाता है और भगवान को जब सोने का श्रृंगार किया जाता है तो कितने किलो से किलो सोने के आभूषण उनको अर्पण किए जाते हैं, इतना ऐश्वर्य। तो ऐसे ऐश्वर्य युक्त स्थान में माधुर्य लीला कैसे हो सकती है? यह प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। परंतु बृहद भागवतामृत में भी श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि जगन्नाथपुरी की विशेषता ये है कि ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, दोनों भाव एक साथ में यहां निवास करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि यहां का ऐश्वर्य भाव माधुर्य भाव को पोषित करता है, माधुर्य भाव को बढ़ाता है उन भक्तों के लिए जो माधुर्य भाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। अन्य स्थानों में, मथुरा द्वारका में, जब ऐश्वर्य की प्रधानता अचानक हो जाती है तो तुरंत माधुर्य का घटन होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि पर अपना विराट रूप दिखाया, भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, तब अर्जुन का जो सख्य भाव था वो शिथिल हो गया। अर्जुन हिल गए और अर्जुन कहने लगे कि मैंने बहुत बड़े अपराध किए, आपके प्रति मैंने आपको हे यादव इत्यादि कह के पुकारा। हम एक साथ में बैठ के भोजन लेते थे, एक ही शैया पे हम लोग लेटते थे, तो अति परिचयात अवज्ञा, आपके प्रति मैंने अवज्ञा कर दी, तिरस्कार किया आपका। तो ये ग्वाल बाल वृंदावन के ग्वाल बाल में कभी नहीं होता। ग्वाल बाल कभी नहीं सोचते अरे आप भगवान हैं और हम आपके कंधे पे चढ़े थे, आपके बाल हमने खींच लिए थे। ग्वाल बाल ऐसे कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसे सोचने लगे। तो मथुरा द्वारका में भी जब ऐश्वर्य का प्रदर्शन प्रचुर मात्रा में होता है तो माधुर्य का घटन होता है। वृंदावन में भी ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि वैकुंठ द्वारका मथुरा से ऐश्वर्य अधिक है, परंतु उससे भी कई गुना अधिक माधुर्य होने के कारण ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं दिखाई पड़ती है और वहां के ऐश्वर्य के प्राकट्य से माधुर्य की वृद्धि होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में भी जब भगवान जगन्नाथ ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ के जो माधुर्य भाव से संबंधित भक्त हैं उनके माधुर्य भाव का पोषण होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए औदारी ऐश्वर्य लीला कैसे है जगन्नाथपुरी में। पहली बात तो द्वारका भाव है, वो सुभद्रा के साथ में है। वृंदावन में तो सुभद्रा नहीं है और बलभद्र के साथ हैं और बलराम के तरह तरह के हल होता है और फिर गदा वगैरह सब धारण करते हैं। और जो अनवसर का समय होता है स्नान यात्रा के बाद और रथ यात्रा के पहले, उन 15 दिनों में एक बहुत ही अच्छे पति की तरह भगवान जगन्नाथ जाते हैं एकांत स्थान में 15 दिनों के लिए केवल अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के साथ। इसको स्वकीय रस कहते हैं। ये वैकुंठ भाव या ऐश्वर्य भाव का लक्षण है। वृंदावन में परिकीय रस की प्रधानता है, श्री कृष्ण का संबंध गोपियों से, परंतु ये तो सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर की लीलाएं हैं। फिर भी
यहाँ पर जब भगवान जगन्नाथ अनवसर के समय लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं और जब 15 दिन समाप्त हो जाते हैं, फिर अपने पत्नी से अनुमति लेते हैं कि मैं जरा सैर करके आता हूँ। और जैसे कि होता है, वो पूछती हैं कब आओगे वापस। प्रश्न होता है ना, ऐसे पूछा जाता है ना घर में, कहीं जा रहे होते हैं पति तो पत्नी पूछते हैं कब आओगे। अब अभी आऊँगा, बस अभी आया। आज तक कोई ऐसी इतिहास में पति है जिसने अपने वचन को रखा होगा? कहते मैं आऊँगा आऊँगा, फिर देर से आते हैं, फिर देर से आके बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जाते हैं रथ यात्रा के समय और नहीं आते हैं तो लक्ष्मी देवी बहुत नाराज हो जाती हैं और फिर वो अपनी सेविकाओं को लेकर आती हैं गुंडीचा मंदिर में, जहाँ वृंदावन है। और वहाँ पे आके बहुत सुंदर लीला होती है, हेरा पंचमी। और फिर भगवान जगन्नाथ के सेवकों की पिटाई होती है। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं होती है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, जो किसी अन्य धाम में नहीं पाए जाते। इस प्रकार की एक निकटता है, एक भाव है। तो ऐश्वर्य भी है, परंतु उस ऐश्वर्य में इतनी एक निकटता है, बाधाहीन एक प्रकार का संबंध है। और फिर गुंडीचा मंदिर तो वृंदावन है, क्योंकि गुंडीचा राम महारानी के कारण भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसे हुआ, इसलिए उनके पीछे ये नाम रखा गया मंदिर का, गुंडीचा मंदिर। तो रथ यात्रा जब वहां पहुंचती है उसे गुंडीचा यात्रा कहते हैं, और उल्टे रथ को बहुधा यात्रा कहते हैं, उल्टा रथ। तो जब भगवान वहां पर निवास करते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो वहां वृंदावन का वातावरण होता है। भगवान जगन्नाथ अब सोचते हैं कि मैं द्वारका के वातावरण से या कुरुक्षेत्र के वातावरण से अब मैं वृंदावन में आया हूं। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारका में होते हुए भी भगवान जगन्नाथ वृंदावन को नहीं भूल पाते हैं, और इसलिए एक कन्हई कुंठियाकर एक भक्त थे, वो भी लगभग चैतन्य महाप्रभु के थोड़े बाद शायद प्रकट हुए यहाँ पे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है महाभाव प्रकाश। तो इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है कि भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मई के जो रूप है इस प्रकार से क्यों है। जैसे अब हम देखते हैं, एक कारण तो हमने सुन लिया कि अनंत महाराणा अंदर मूर्ति का कार्य कर रहे थे और अचानक दरवाजा खुल गया तो कार्य अधूरा रह गया, ये एक कारण है। परंतु और एक गुह्य आंतरिक कारण है इसके पीछे, जिसका खुलासा यहाँ पर महाभाव प्रकाश ग्रंथ में पाया जाता है। तो हुआ ये, जब भगवान कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो उनकी रानियां उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थीं और हर एक रानी पूरी तरह से संतुष्ट थी। भगवान कृष्ण ने 16,108 महल बनाए, हर एक महल में अलग अलग रानियों को रखा और एक ही साथ वो 16,108 रानियों के साथ में रहा करते थे, अपने आप को विस्तार करके। कभी भी किसी भी रानी को ऐसे नहीं लगा कि श्री कृष्ण मेरे संग को छोड़कर किसी दूसरे के पास गए हैं या मुझे छोड़कर गए हैं। वो सदैव हर एक रानी के साथ रहा करते थे। और ये जो रानियां थीं वो श्री कृष्ण की हर दृष्टि से सेवा करती थी, उत्कृष्ट श्रेणी की सेवा उनकी थी। पूरे दिल से, शुद्ध प्रेम से वो श्री कृष्ण की सेवा करती थी। फिर भी उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का व्यवहार थोड़ा कुछ विचित्र है। रात के समय और आपस में ये रानियां चर्चा करने लगी कि जो कृष्ण है रात के समय अचानक नींद में ही कभी कभी जोर से उच्च स्वर में बोलते हैं राधे राधे राधे, कभी कहते हैं गोपी गोपी राधे गोपी। तो कहते हम इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं, कोई ऐसे ऐश्वर्य नहीं है जो हम नहीं प्रदान करते हैं हमारे स्वामी की सेवा के लिए, परंतु श्री कृष्ण ऐसे वृंदावन को क्यों याद करते हैं।
ऐसी कौन सी बात है वृंदावन में और वृंदावन के भक्तों में कि इतना सेवा प्राप्त करने के बाद भी, इतना हमारा प्रेम प्राप्त करने के बाद भी वो वृंदावन को भूल नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि नींद में भी इस तरह से बात करते हैं। तो आपस में फिर वो रोहिणी माता के पास आई और कहने लगी कि इसका कारण क्या है। तो रोहिणी माता ने बताया, आप सब नहीं समझोगे, क्योंकि ये सब वृंदावन की महिमा है। रोहिणी देवी ने कहा कि देखो, लक्ष्मी देवी भी बहुत लंबे समय से भगवान कृष्ण की रास लीला में शामिल होने के लिए प्रयास करती थी, परंतु तपस्या के बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि हम आपकी रास लीला में भाग लेना मैं चाहती हूं। तो भगवान ने कहा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका भाव ऐश्वर्यमय है। क्योंकि लक्ष्मी देवी ऐश्वर्यमयी है, वो वैकुंठ की जो रानी है उस भाव को नहीं छोड़ पाती है। वृंदावन में रानी है तो केवल श्रीमती राधा रानी। तो लक्ष्मी देवी उस भाव को, उस ऐश्वर्य भाव को नहीं त्याग कर पाई, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको रास लीला में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं प्रदान की। तो फिर लक्ष्मी देवी ने कहा, तो आपके वक्षस्थल पे मैं फिर एक स्वर्ण रंग के बाल या केश के रूप में उपस्थित रहूंगी, और इसे कहते हैं श्रीवत्स। श्रीवत्स जो भगवान के वक्षस्थल पे है, एक बाल है, वो लक्ष्मी देवी है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी भी नहीं आ पाई। तो वृंदावन की लीला माधुर्यमय है, वैकुंठ द्वारका आदि की लीला ऐश्वर्यमय है, और ऐश्वर्यमयी जो लोग हैं वो माधुर्यमयी भाव को नहीं स्वीकार कर सकते। बहुत मुश्किल है उनके लिए, इसलिए ऐसे करना मुश्किल है। तो इसलिए वृंदावन का भाव है, आप समझोगे नहीं। नहीं, फिर भी आप सुनाइए। वृंदावन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इस प्रकार से याद करते हैं वृंदावन को, तो हम भी जानना चाहते हैं कि वृंदावन में होता क्या है, भगवान ने किस प्रकार की लीलाएं वहां प्रदर्शित की। तो फिर रोहिणी माता ने कहा, ठीक है, मैं सुनाने के लिए तो तैयार हूं, परंतु याद रखना, जहां भी वृंदावन की कथाएं होती हैं, वहां पर निश्चित रूप से श्री कृष्ण और श्री बलराम आएंगे। और जब फिर आएंगे तो फिर क्या होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर हो सकता है वो यहां से निकल के वृंदावन भी चले जाएं। नहीं, ऐसे हम नहीं होने देंगे, श्री कृष्ण को यही रहना है। तो फिर ऐसे क्या होना चाहिए कि भरी सभा में हम सब बैठे हैं, मैं वृंदावन की लीला का वर्णन अवश्य करूंगी, परंतु पहरेदार के लिए किसी को रखना चाहिए दरवाजे पे, ताकि श्री कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आए और इस कथा को सुने भी नहीं। जब वो आएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, फिर आगे मैं कथा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर सुभद्रा देवी को चुना गया कि आप जाके दरवाजे पे खड़े हो जाइए और ऐसे हाथ करके आप खड़े हो जाए ताकि कोई अंदर ना आए और आपको पता चले कि कोई आएगा नहीं आएगा। तो सुभद्रा देवी गई वहां पर और रोहिणी माता ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सुभद्रा देवी इन लीलाओं को सुनती गईं, वैसे वैसे वो भी, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। उनके हाथ और फिर दोनों अपने शरीर में सिमट गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगीं, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया और अश्रुधारा प्रवाह, अश्रुओं का प्रवाह होने लगा और रोमांचक हो गए। इस तरह से सारे ये लक्षण प्रकट होने लगे। और उधर जहां वृंदावन की लीला चल रही है, जैसे रोहिणी देवी ने तो कहा ही था कि कृष्ण बलराम वहां पे निश्चित आएंगे, और आए। वो अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए होंगे,
किसी युद्ध की चर्चा करनी है, कोई का राजनीति की बात कर रहे होंगे। जैसे ही वृंदावन की कथा सुनी तुरंत चले आए, और जैसे आए देखा कि सुभद्रा देवी ऐसे खड़ी हैं, तो वो फिर सुभद्रा देवी अपने भाव में थी, तो वो भी आके वहां पर खड़े हो गए। और उधर किसी को पता नहीं चला कि दरवाजे पर श्री कृष्ण और बलराम भी खड़े हैं सुभद्रा देवी के साथ में। सारे जो रानियां थी द्वारका की, वो एकाग्र चित्त से, बड़े ध्यान से रोहिणी माता के मुखारबिंद से वृंदावन की कथाएं सुन रही थीं। उन्हें भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। कृष्ण कथा का प्रभाव ऐसे होता है। तो फिर जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम भी अपनी ही कथाओं को सुनने लगे, तो वो भी भाव विभोर हो गए। और उनके भी लक्षण ऐसे ही होने लगे। उनकी भी हाथ पैर जो है अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और इस रूप में वो लोग वहां खड़े थे, उन्मत्त थे बिल्कुल पूरी तरह से वृंदावन के भाव में। बाह्य चित्त बिल्कुल नहीं था। तो उस समय कौन आते हैं? जैसे हर बार कोई न आते हैं। कौन आए? नारद मुनि आए। और जैसे ही नारद मुनि आए तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी को पता चला कि नारद जी आए हैं। तुरंत उन्होंने अपने मूल रूप को स्वीकार कर लिया। तो नारद मुनि ने तो ये 3 रूप देख लिए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तो ये रूप देख लिए हैं, अब भले आप इस मूल रूप पे आप पुनः आ गए हो, फिर भी मैंने ये आपके रूप देखे हैं, इसलिए आप ऐसे मुझे एक वरदान दीजिए कि ये जो 3 रूप मैंने आज देखे, आप कहीं तो किसी दूसरे स्थान में इन्हीं रूपों को आप प्रकट करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा तथास्तु, और इसलिए वही रूप जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी के रूप में हम देखते हैं। तो अब ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि यदि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं इसके बारे में, क्या प्रश्न आएगा आपके मन में कि भगवान जगन्नाथ तो कितने सालों से हैं, और भगवान कृष्ण तो द्वारका लीला में अभी 5000 वर्ष हुए, तो ये कैसे हुआ? ये भी कल्प भेद, ये अचिंत्य है, ये बातें कभी हुई हैं। तो खैर ऐसे हुआ। तो खैर इसलिए जो जगन्नाथ भगवान है, ऐश्वर्य माधुर्य युगल मिलन श्री जगन्नाथ। तो श्री जगन्नाथ भगवान जो है, इनमें ये ऐश्वर्य और माधुर्य भाव के मिलित स्वरूप है। दोनों भाव यहां पर पाए जाएंगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ का जो रूप है वो इसलिए माधुर्य भाव से संबंधित है कि ये वो रूप है भगवान कृष्ण का जो कि द्वारका में श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, जो व्रजवासी हैं, उनके स्मरण में, उनके विरह में पीड़ित थे। तो यहां पर भगवान जगन्नाथ जब अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो ये रूप धारण करने के पीछे यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण इस महाभाव प्रकाश में है। इसको महाभाव कहते हैं। आप जानते हैं कि भाव ये साधन भक्ति है, उसके बाद भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति सर्वोच्च स्तर है, परंतु प्रेमा भक्ति में भी बहुत सारे स्तर होते हैं, और सबसे ऊंचा स्तर जो है वो महाभाव केवल श्रीमती राधा रानी का हो सकता है। तो ऐसे महाभाव के अवस्था में जब भगवान ने अपने इच्छाओं को प्रकट किया, अपने रूप को ही परिवर्तित किया, तो हम समझ सकते हैं कि इनका रूप कितना विशेष है। उन्होंने क्योंकि इस रूप को प्रकाशित इस तरह से किया, तो इसे महाभाव प्रकाश कहते हैं। तो जगन्नाथ का भाव माधुर्य रस का ही एक भाव है, वृंदावन का ही एक भाव है। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि जगन्नाथ माधुर्य रस घनायत मूर्ति है।
माधुर्य रस के घने रूप है वो। आयत अर्थात जो प्रदान की जाती है। तो माधुर्य रस घनायत मूर्ति। तो यहाँ वृंदावन, ये जो जगन्नाथपुरी है, वास्तव में गौड़ी वैष्णव भक्तों के अनुसार ये माधुर्य रस से भरा हुआ है। अलग अलग लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान जगन्नाथ को देखते हैं। जो शैव हैं, जो शाक्त हैं, जो गाणपत्य हैं, जो अलग अलग भाव के होते हैं, जो स्मार्त है, वो अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान जगन्नाथ को जानते हैं। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनकी दृष्टि बहुत ही विशेष है। वो भगवान जगन्नाथ को ऐसे देखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। आज सुबह आलारनाथ में हमने चर्चा की थी। जब गरुड़ स्तंभ पे खड़े हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने, केवल जगन्नाथ को देखते और देखते देखते भाव विभोर हो जाते, और इसलिए उनकी 3 उंगलियों की चिन्ह वहां खंबे पे है। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक बार एक वृद्ध महिला वहां पर आई चैतन्य महाप्रभु के पास में। वो भी दर्शन करना चाहती थी, परंतु उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो देख नहीं पा रही थी। उनके सामने बहुत सारे लोग थे जो उनसे लंबे थे और दर्शन नहीं कर पा रही थी भगवान जगन्नाथ का। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपने पैर रख के उनके खड़ी हो गई, और वहां चैतन्य महाप्रभु के सेवक खड़े थे। वो हैरान हो गए, अरे क्या करती हो? उनको उठाने का प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा, मत हिलाओ इसको। देखो, मैं इस महिला के हृदय में जो आतुरता है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, काश इस प्रकार की आतुरता मुझ में होती। देखो, इस महिला को बिल्कुल बाह्य ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ हूं, मैं किसके कंधे पे पैर रख रही हूं। वो केवल एकाग्र चित्त से चाहती है कि मैं जगन्नाथ का दर्शन करूं। तो चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर कृष्ण को देखते थे। कविराज गोस्वामी बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत में। और यद्यपि गुणगान तो करते थे भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप का, फिर भी देखते थे श्याम सुंदर कृष्ण को। एक बार हुआ ये कि वो अद्वैत आचार्य के पास आए। उन्होंने कहा, मैं जीता और तुम हार गए। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, हाँ, आप तो सदैव जीतते हैं, मैं तो हमेशा हारता हूं, और हारने में मुझे बहुत आनंद आता है। परंतु ये तो बताइए कि किस बारे में आप जीत गए, किस बारे में मैं हार गया? तो कहने लगे, देखो, मैं यहाँ जगन्नाथ के सामने था। मैं जगन्नाथ के सुंदर मुखारविंद का जो अमृत का पान मेरे आंखों से कर रहा था, और कितना सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। परंतु तुम ये 3 बार प्रदक्षिणा करना, ये वो प्रदक्षिणा में लगे हुए थे, इसलिए तुमने भगवान का दर्शन नहीं लिया। तुम वंचित रह गए भगवान के सुंदर मुखारविंद के दर्शन के। इसलिए मैं जीता, तुम हारे। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे, सही कहा आपने। तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, परंतु जो एक लालसा है जिसकी चर्चा हम 2-3 दिन पहले कर रहे थे, ये उत्कंठा, समुत्कंठा, सम्यक उत्कंठा, तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि वो दर्शन करने के लालायत इतने क्यों हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु तो ऐश्वर्य भाव में नहीं है। यदि वो जगन्नाथ को केवल द्वारका के राजा समझते थे, द्वारकाधीश समझते थे, तो इस प्रकार से भाव उनमें प्रकट क्यों होते थे? क्योंकि महाप्रभु इस गुह्य रहस्य को जानते थे कि ये वृंदावन के कृष्ण के भाव में है। वृंदावन के भाव को स्वीकार किया है उन्होंने। इसलिए ऐसे आचार्यों ने बताया है कि जो जगन्नाथ भगवान है वो राधा विरह विधुर है। विधुर अर्थात जो व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है विरह में या किसी शोक के कारण, तो राधा भाव विधुर। तो जब
श्री कृष्ण द्वारका में अपने रानियों से घिरे हुए भी रहते हैं, परंतु उनका स्मरण श्रीमती राधा रानी का हो रहा है वृंदावन में। तो ये भाव है कृष्ण का, जबकि वो जगन्नाथ के रूप में यहां पर विराजमान है। इसलिए राधा भाव विधुर। दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव और राधा कांति को स्वीकार करके वो यहां पर आए हैं। कृष्ण का स्वरूप है, स्वयं कृष्ण है, परंतु राधा रानी के भाव में आए हैं। इसलिए राधा रानी उसी भाव को का अनुभव करती हैं जो कि उद्धव ने देखा जबकि वो मथुरा से वृंदावन आए थे। और ऐसे बताया जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के भाव है वो बिल्कुल वही भाव है जो कि उद्धव ने देखा वृंदावन में जब से कि वो मथुरा से वृंदावन आए थे। तो जो विरह का भाव, कृष्ण विरह विधुर भाव जो श्रीमती राधा रानी का था, उसी भाव को स्वीकार किया श्री कृष्ण ने और वो बने चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण विरह विधुर। तो जगन्नाथ हैं राधा विरह विधुर और चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण विरह विधुर। दोनों अपने अपने विरह के भाव में हैं और इसलिए जगन्नाथपुरी की विशेषता और भी है। ये न केवल ऐश्वर्य और माधुरी लीला का सम्मिलित स्थान है, परंतु यहाँ एक और भाव बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विरह भाव। जगन्नाथ भगवान भी विरह भाव में हैं और चैतन्य महाप्रभु भी विरह भाव में है। इसलिए इसे विरह क्षेत्र या विप्रलंभक क्षेत्र कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि सर्वोच्च सेवा की अवस्था है विप्रलंभ सेवा। भगवान से विरह की अनुभूति करते हुए उनकी सेवा करना। यद्यपि जब मिलन होता है विरह के बाद उसमें भी बहुत आनंद होता है, परंतु वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि जब विरह नहीं होता तो मिलन का आनंद इतना नहीं होता है। विरह के बाद जब मिलन होता है तो वो मिलन का जो मिठास है वो अनगिनत अधिक है। जिस प्रकार से जब हमें भूख लगती है तब भोजन का स्वाद और अच्छा लगता है, भरे पेट पे भोजन लेना उतना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक उसी प्रकार से दोनों भाव महत्वपूर्ण हैं, मिलन और विप्रलंभ। परंतु चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है विप्रलंभ सेवा। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी ये हमें सिखलाया है कि जहां भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता हो हमें वहां रहना चाहिए, जहां हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, जहां भगवान अधिक दुखी हों ताकि हम उनको सांत्वना दे सकें। देखिए कितनी विडंबना है, जिस व्यक्ति की सेवा करके सारे लोग दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं वही दुखी है। परंतु ये जो दुख है ये संसार का दुख नहीं है। ये संसार का सुख हो या दुख हो, दोनों ही एक सिक्के के दो बाजू हैं। बस संसार में दुख और सुख में कोई अंतर नहीं है, परंतु आध्यात्मिक स्तर में दुख और सुख दोनों ही परम आनंद है। जैसे संसार में सुख और दुख दोनों ही दुख है, वैसे सर्वोच्च कोटि के प्रेम में सुख और दुख दोनों ही सुख है, परम सुख है। इसलिए गोपियों का जो दुख है, श्री कृष्ण का जो दुख है, वास्तव में यह सर्वोच्च कोटि का आनंद है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इसे महाभाव कहते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि हमारी इच्छा है कि हम कुरुक्षेत्र में जाके प्राण त्यागें, वृंदावन में नहीं। क्यों? क्योंकि वहां आवश्यकता है।
भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों से के बहुत विरह में हैं, तो वहां जाके हम श्री कृष्ण को सांत्वना दे सकते हैं। श्रीमती राधा रानी भी कितनी वहां चिंतित हैं कि काश श्री कृष्ण हमारे पास आ जाते। श्री कृष्ण तो अभी बड़े ठाट में रहते हैं और इतने बड़े राजा बन गए हैं, और ये मुकुट और ये वो सब नौकर चाकर लेके घूम रहे हैं, राजकुमार बने हैं। परंतु हमें तो वो श्री कृष्ण चाहिए जो बांसुरी बजाते हैं, गायों को चराते हैं, हमारे साथ रास लीला करते हैं, नंद बाबा यशोदा माता को आनंद देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम देखना चाहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का भाव भी उस तरह से है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हम वहां जाना चाहते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी को हमारी आवश्यकता है। वहां पर श्रीमती राधा रानी के दुख को कम करने के लिए चलो हम वहां जाते हैं। देखिए, इस तरह की भावना, इनकी विचार भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु परंपरा हमें प्राप्त हुई है। इस तरह के सर्वोच्च कोटि के शिक्षण हमें मिल रहे हैं। इसलिए हम अभी जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी को क्यों चुना। जब उन्होंने संन्यास लिया काटवा में, तो छल करके नित्यानंद प्रभु उन्हें शांतिपुर ले गए, अद्वैत आचार्य के गांव में और उनके घर में। ये बताया कि ये तो यमुना है, गंगा को यमुना बताकर चैतन्य महाप्रभु को वहां ले गए शांतिपुर में। फिर वहां सची माता भी आई, कई दिनों तक भक्तों के साथ में रहे चैतन्य महाप्रभु। वो वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु उन्हें पता चला कि वृंदावन जाने का समय ये नहीं है, क्योंकि वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां पर आए थे। तो इसलिए जब शांतिपुर में महाप्रभु ने यह प्रस्ताव रखा सामने कि आप बताइए कि मैं संन्यास लेने के बाद मैं कहां पर रहूं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद किसी व्यक्ति को अपने ही गांव में जाके अपने सगे संबंधियों के बीच में रहना नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरी ओर मैं बहुत दूर चले जाऊंगा, वृंदावन आदि, तो मेरी मां सची माता का क्या होगा, और मैं मेरे भक्तों से भी इतना दूर नहीं रहना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का संबंध इतना घनिष्ठ था, इतना मधुर था कि महाप्रभु ऐसे भक्तों का संग भी नहीं खोना चाहते थे। तो सारे भक्तों ने विचार विमर्श किया और सोचा कि हम सची माता को पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, निमाई को या भी चैतन्य को, महाप्रभु को कहाँ रहना चाहिए। तो सची माता ने कहा कि जगन्नाथपुरी ठीक है, क्योंकि ये 2 कमरों के समान है एक ही घर के भीतर। तो नवद्वीप के भक्त अक्सर जगन्नाथपुरी जाया करते हैं, और जगन्नाथपुरी से भी नवद्वीप आना कोई कठिन बात नहीं है। तो लोग यहाँ आया जाया करेंगे और मुझे निमाई की खबर मिलती रहेगी। तो ठीक है, तुम जगन्नाथपुरी में रहो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा शिरोधारी, उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने मां का आदेश मानकर जगन्नाथपुरी में आए। तो ये एक कारण है, परंतु ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक कारण है कि भाव का तालमेल होना। श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव कैसा है? कृष्ण विरह विधुर, ये है चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी जोड़ी चाहिए थी। जो राधा विरह विधुर है, उनके साथ हम रहेंगे। तो ये विरह क्षेत्र है, विप्रलंभ क्षेत्र है, इसलिए हम यहां पर आके रहेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को चुना और यहां पर आके वो रहने लगे। कई वर्षों तक यहां पर रहे। बीच में दक्षिण भारत की यात्रा में गए, होकर फिर लौटे, और उसके बाद फिर कहीं जगन्नाथपुरी छोड़कर नहीं गए। जिन महाभाव के जो लक्षण उन्होंने यहाँ प्रकट किए, वो न भूतो न भविष्यति की बात है।
न भूतकाल में किसी ने ऐसे लक्षण प्रकट किए होंगे, न भविष्य में कोई करेंगे चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त। तो इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु आके रहे। और यद्यपि जैसे आज हमने कहा कि आलारनाथ का दर्शन करने वो गए थे, जबकि टोटा गोपीनाथ वगैरह यहीं पे थे, कृष्ण थे, परंतु वहां भाव विरह का और तीव्र होने के कारण वो अनवसर के समय जगन्नाथपुरी को छोड़कर आलारनाथ गए थे। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी जब वो रहते थे, प्रतिदिन कई बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाया करते थे। तो परंतु ऐसे कहीं हम वर्णन नहीं पढ़ते हैं कि प्रतिदिन बार बार वो टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने जाते थे, या उनके जितने भी पार्षद थे उन सब के पास कोई न कोई विग्रह थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे, परंतु जाते तो थे वो उनका दर्शन करने के लिए, परंतु जिस प्रकार से वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे वैसे नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का भाव ऐसे था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में आए और भगवान जगन्नाथ के सानिध्य में वो रहे। और इसलिए रथ यात्रा के पीछे भी एक बहुत सुंदर रहस्य है। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वृंदावन की गोपियां कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींच के वृंदावन की ओर लिया जाना चाहती थी, उसी प्रकार से जो भक्त हैं रथ यात्रा के समय, गुंडीचा यात्रा के समय द्वारका या वैकुंठ भाव से भगवान कृष्ण को वृंदावन गुंडीचा मंदिर ले जाना चाहते हैं। उधर भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ हमारे हृदय को वृंदावन बनाइए, आप हमारे हृदय में आके निवास कीजिए। तो ये भक्तों का भाव है। रथ यात्रा भी अपने आप में ही एक अलग सा विषय है, परंतु अब के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि जगन्नाथपुरी धाम ऐश्वर्य धाम है, माधुर्य धाम है, विरह धाम है, और चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति के कारण ये औदार्य धाम भी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं, सभी को साथ में लेते हैं। जगन्नाथ भगवान भी इतने उदार हैं, सभी को स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ भगवान के अनगिनत ऐसे भक्तों की कथाएं यहाँ आप सुन सकते हैं, जो तरह तरह के समाज से उत्पन्न हुए, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, फिर भी भगवान ने उनकी भेंट स्वीकार कर लिए। ऐसे कितनी कथाएं, हो सकता है आने वाले कल एक ही दिन रहा है, हो सकता है थोड़े भगवान जगन्नाथ के थोड़े भक्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ भी कितने उदार हैं। जिस तरह की प्रथाएं, जिस तरह के रीत रिवाज, जो यहाँ के उत्सव, जो और किसी भी स्थान में नहीं मिलेंगे हमें। मैंने हेरा पंचमी का एक उदाहरण दिया। आपने कहीं सुना है कि किसी अन्य मंदिर में जाके जगन्नाथ के सेवकों की पिटाई होती है? ये विशेष बात है भगवान जगन्नाथ की लीलाओं की। तो यहाँ औदार्य धाम भी है। भगवान अपने उदारता को दिखाते हैं, अपने दिल को बहुत बड़ा करते हैं, योग्यता अयोग्यता को नहीं देखते हैं, किस जाति से है, कौन सी भाषा बोलता है, धनी है, गरीब है, शिक्षित है, अशिक्षित है, भगवान जगन्नाथ हों या श्री चैतन्य महाप्रभु हों, सबको अपने आलिंगन में स्वीकार कर लेते हैं। तो जगन्नाथपुरी ऐश्वर्य धाम है, माधुर्य धाम है, विरह धाम है और औदार्य धाम भी है। वैसे वृंदावन माधुर्य धाम और द्वारका और मथुरा ऐश्वर्य धाम, मायापुर औदार्य धाम, परंतु जगन्नाथपुरी तीनों को एक साथ में। तो यहाँ आके आपको वृंदावन का लाभ मिलेगा, द्वारका का लाभ मिलेगा, मायापुर का लाभ मिलेगा। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।